हेलो फ्रेंड्स। जब हम अपने क्लाइंट का केस रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अथॉरिटी के सामने जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ड्राफ्टिंग स्किल और आपकी नॉलेज, एक्सपीरियंस, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो। बट इन सब के अलावा भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज ड्रेस कोड। और ये क्यों? क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर सर्कुलर अभी जो है इशू हुआ है। जीएसटैट पहले नहीं था, अब जीएसटैट बन चुका है, जीएसटी का अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अब उसका एक सर्कुलर इशू हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि किस ड्रेस कोड को पहनकर आप अपीयर हो सकते हैं। बिकॉज अगर आपने उन रूल को फॉलो नहीं किया तो ये एक तरीके से उस ट्रिब्यूनल की डिग्निटी से जुड़ा होता है, उसकी रिस्पेक्ट होती है, उस पोस्ट की एक आप कह सकते हो डिग्निटी को वो डिफाइन करता है। तो अगर आप उस ड्रेस कोड में वहां नहीं जाते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ जो अथॉरिटी है वो भी माना जा सकता है, और केस तो बहुत दूर की बात है, आपको रिप्रेजेंट ही नहीं होने दिया जाएगा। तो ये जो सर्कुलर है वो हमें ये बताता है कि आपको क्या पहनकर ट्रिब्यूनल के सामने अपीयर होना है, कैसे केस लड़ना है, आपका एक्सपीरियंस, ड्राफ्टिंग, रिप्लाई, वो सब तो बात की बात है। पहले तो जो ऑफिसर वहां बैठा होगा ना, वो आपको जब आप एंटर करोगे कोर्ट रूम में तो वो आपको पहले ही देख के और वहीं से वापस कर देगा कि भाई पहले जाओ और डेकोरम सीख के आओ। तो उससे रिलेटेड ये जो सर्कुलर है ये रांची बेंच ने इशू करा है, बट ये लगभग लगभग सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। इसमें ये बोला गया है कि भाई जो ड्रेस कोड आपको कहा गया है अपीयर होने के लिए वो ही आपको पहनकर आना है। इससे क्या होगा कि जो हेयरिंग का जो एक तो होगा कि एक प्रोफेशनल इमेज होती है, ये दिखाता है कि भाई आप कितने सीरियस हैं अपने काम को लेकर, क्लाइंट को लेकर के। ऑब्जेक्शन आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि हेयरिंग के टाइम अननेसेसरी एम्बेरसमेंट नहीं होता है। ठीक है, आपको सब ड्रेस में है, आप बिना ड्रेस के वहां पहुंच जाओगे कुछ भी पहन के, तो बहुत ही मतलब एक आप कह सकते हो ना, आपको पहली बात तो आपको अपीयर ही नहीं होने दिया जाएगा। बिकॉज जब एक सर्कुलर प्रॉपर इशू हुआ है तो इसका कोई मतलब है, उस सर्कुलर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप सीए हैं, एडवोकेट हैं, अच्छा जो लॉयर होते हैं वो तो वैसे जो ड्रेस में रहते ही रहते हैं, ठीक है, उनकी वो ड्रेस ही चल जाएगी। बट अगर कोई सीए है, सीएस है, सीएमए है, कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर है, टैक्स कंसल्टेंट है, और वो क्लाइंट की तरफ से जीएस टैट में अपीयर हो रहे हैं तो उनके ऊपर ये सर्कुलर एप्लीकेबल है। हाँ, अगर उनका वहां का कोई अपना इंप्लॉय है, पार्टी का रिलेटिव है, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो रूल है ये जब आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने अपीयर होंगे तब आपको ये इस अपीयरेंस में जाना है। और अगर आप मेल हैं तो आपको एक क्लोज कॉलर ब्लैक कोट पहननी है, और अगर क्लोज कॉलर ब्लैक कोट नहीं है तो आप ओपन कॉलर भी पहन सकते हो, बट अंदर आपको व्हाइट शर्ट और ब्लैक टाई लगानी है, जस्ट लाइक दिस। तो ये एक कह सकते हो प्रॉपर लुक है जिसको आप पहन के उस अथॉरिटी के सामने अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कैजुअल ड्रेस में पहुंच गए या रंग बिरंगी शर्ट पहन के पहुंच गए तो एक तो डेकोरम मेंटेन नहीं होगा, और हो सकता है कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट का भी जो है चार्ज लग जाए। और पहली बात तो ये कि आपका केस खराब हो सकता है, और ये या तो ये कहा जा सकता है कि भाई आप जाओ और प्रॉपर ड्रेस पहन के आओ, तो टाइम अननेसेसरी किल होगा। और अगर आप फीमेल है तो फिर आपको क्या पहनना है? आपको ब्लैक कोट पहनना है ओवर व्हाइट साड़ी। और अगर कोई व्हाइट साड़ी नहीं है, कोई और है, तो तब भी आप उसके ऊपर बस आप ब्लैक कोट पहन सकते हो। तो ये होगा प्रॉपर क्लीन ट्रिब्यूनल एप्रोप्रिएट लुक। तो चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए सर्कुलर है, दोनों को ही एक ड्रेस कोड में ही जाना है, तभी आप वहां पर प्रॉपर तरीके से अपीयर हो सकते हैं। बट हाँ, कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जैसे इस समय मैं कह सकता हूं 80-90% इंडिया तप रहा है, गर्मी में बहुत गर्मी हो रही है। तो इसीलिए एक टाइम लिमिट के लिए छूट दी गई है कि ठीक है, आप 15 अप्रैल से 31 अगस्त तक, तब अगर आप किसी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कोई ट्रिब्यूनल बेंच के सामने अपीयर हो रहा है तो उस समय जो ब्लैक कोट है उससे आप बच सकते हो। व्हाइट शर्ट पहनो, ब्लैक पैंट पहनो, जो ब्लैक कोट है वो आप रख सकते हो। तो जैसे आज का टाइम है, अभी क्या चल रहा है, अभी मई मंथ चल रहा है, जून जुलाई 31 अगस्त तक आपके पास है कि भाई अगर आपका केस लगा हुआ है तो आप नॉर्मली एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में जा सकते हो। ब्लैक कोट के लिए आप कह सकते हो ये एक रिलैक्सेशन विंडो उस सर्कुलर में कहा गया है कि भाई 15 अप्रैल से 31 अगस्त तक आप कोट छोड़ सकते हो, शर्ट पहन सकते हो या नॉर्मल साड़ी पहन सकते हो अगर आप फीमेल हो। हाँ, उसके बाद इस विंडो के अलावा अगर आप जा रहे हो फिर पूरी ड्रेस आपको पहननी पड़ेगी।
तो अभी जो सर्कुलर है, ये जो रिलेटिव है या फिर जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं, मतलब वो जो काम करने वाले लोग होते हैं जो ट्रिब्यूनल में ही काम करते हैं या जो पार्टी के रेगुलर एम्प्लॉई हैं, अगर वो अपीयर, उनको अगर आपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाया है तो उनके ऊपर ये ड्रेस कोड एप्लीकेबल नहीं है, ये ड्रेस कोड प्रोफेशनल के लिए। तो अब अगर मैं एक चेकलिस्ट की बात करूं आपका कल को केस, क्योंकि अब देखिए अपीलेट ट्रिब्यूनल अब जो है रनिंग में, अब आप आ रहे हैं तो कल आपको भी अपीयर होना पड़ेगा। तो एक तो प्रॉपर ऑथराइजेशन वकालतनामा होना चाहिए, ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट होने चाहिए। समर विंडो को ध्यान में रखिएगा, वही 15 अप्रैल से 31 अगस्त, तब आप व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में जा सकते हो। क्लाइंट को हियरिंग डेट और अपीयरेंस के लिए आप पहले से बता दीजिए। ड्रेस कोड के लिए सर्कुलर आ चुका है, उसके हिसाब से जाइए। डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए प्रॉपर, जो भी आप रिप्लाई कर रहे हो उसका प्रूफ, एविडेंस, पेपर बुक, नोटिस, वो सारी चीजें। और कोर्ट का, उस ट्रिब्यूनल का डेकोरम आपको मेंटेन करना है। हाँ, कई बार यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि हम लोग कई बार अपने जूनियर को भेज देते हैं डेट लेने के लिए, यार बस चले जाना, आज मैं नहीं हूँ सिटी में, जाके बस डेट ले आना। फिर भी प्रॉपर ड्रेस में जाना है, कई बार इसकी वजह से भी केस खराब हो जाता है। अब आपका जो जूनियर है, जो आपका स्टाफ है, वो तो एवं ही चला जाता है मुंह उठा के, डांट पड़ जाती है, आप समझो डांट भी पड़ जाती है। कई बार होते हैं जो ट्रिब्यूनल बेंच के जो ऑफिसर होते हैं वो कई बार डांट भी देते हैं कि ये क्या है, आपको मतलब तमीज नहीं है खड़े होने की। आपने भी कई वीडियोस देखे होंगे, बहुत से हाईकोर्ट के जज वगैरह भी डांट देते हैं ना। वैसे ही सेम ट्रिब्यूनल के लोग, जो जो ऑफिसर हैं, वहां के जो अथॉरिटीज हैं, वो भी कई बार डांट देते हैं। तो इन चीजों को अननेसेसरी क्यों एक अलग से अपने ऊपर हेडेक लेनी। एक तो नोटिस आया हुआ है क्लाइंट का, ऊपर से आप जो आपका केस सुन रहा है उसके साथ आपके जो संबंध हैं वो पता चला, जो होता नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन ही पता चला खराब हो गया तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जीएस टैट वो बिल्कुल रनिंग में आ चुका है, हर स्टेट में जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल चल रही है, डेट लगनी शुरू हो गई है। तो ये है तो बहुत छोटी चीज बट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं रेरा में अपियर होने के लिए गया था। रेरा जो रियल स्टेट की जो अपीलेट अथॉरिटी होती है, जो ट्रिब्यूनल होता है, वहां मैं गया था। फॉर्मल में था बट मैंने ब्लू शर्ट पहन लिया था। बट मेरी किस्मत अच्छी थी, जो सामने जो अथॉरिटी थी वो बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने मेरा केस सुन लिया था। बट जब मैं चलने लगा तो उन्होंने मुझे बोला था कि नेक्स्ट टाइम से प्रॉपर, मतलब व्हाइट शर्ट और आप टाई लगा के आइएगा, अगर कोई और शर्ट भी है तो टाई जरूर लगा लीजिएगा। उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि आप टाई आपने नहीं लगाई थी, आप टाई लगा के आइएगा। तो अब मैं जब भी जाता हूं ना, अब सिर्फ रेरा नहीं, कहीं भी जाता हूं, अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने मैं जा रहा हूं तो भैया टाई लगा के मैं जाता हूं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए और ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए CA Media 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।